Good morning students. Welcome again. Today we will start our chapter, our new chapter, chapter 5th from the Vistas book, Ivan Strauss Oliver. The writer of this chapter is Colin Dexter. Now we will start the major characters of this chapter. So first character is Evans. Evans is a pleasant young man, not violent, suffered from Kyplomatic is a disease in that the person is stealing things. Also known as prison breaker. Why? Because he escaped from prison thrice, means 3 times. Sharp-witted means highly intelligent. Next character is the second character we discussed here. The governor, average intelligence but overconfident. Poor judge of character. Next, Jackson is the third character here. Jackson, senior prison officer, kind-hearted, not intelligent, and gullible. Gullible means होता है क्या? भोला भाला. Stephen is newly created in police department. Take orders without thinking. And next, fifth character is Reverend McLary, supposed to be supervisor Ivan's German O level. He is paused here. Not actually he is supervised, but he is paused here. Reverend McLary is supervised Ivan's Strauss O level exam. These are the some major characters of the story Ivan Strauss O level. By these characters, we can easily understand the complete summary of this chapter. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग अपना चैप्टर जो इवान स्ट्राउस ओ लेवल है उसी को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कल हम लोग कर चुके थे जहाँ पे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या कि एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इनविजिलेट, कि यहाँ तक हम लोग कर चुके थे जहाँ पे कि जो गवर्नर और सेक्रेटरी जो है, जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी है, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम आसानी से सेंट मैरी मैक्स चर्च से एक इन्विजिलेटर ले सकते हैं. फाइन, यस. उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा. दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, डोंट दे. और उसके बाद द टू मैन chuckled गुड नेचुरल वे एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट. और उसके बाद दोनों आदमी जो है, चकल का मतलब क्या होता है? चकल मीन्स होता है दबी हंसी हंसना, मतलब किसी तीसरे की बात करके जब हम लोग हंसते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चकल्ड बोलते हैं. नेक्स्ट, उसके बाद वो दोनों के दोनों जो पर्सन्स हैं वो हंसते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे हमें क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे जो पार्सन्स हैं वो हमें मिल जाएंगे. क्या ऐसा नहीं है? यानी कि वहाँ पे बहुत सारे पार्सन्स हैं और हमें इजीली मिल सकते हैं. नेक्स्ट, ए फाइनल एटलीस्ट सेक्रेटरी के माइंड में एक फाइनल थॉट आता है एंड दैट इज यू शुड हैव सम मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकॉमिगेट शुड यू. इनकॉमिगेट मीन्स क्या होता है? तो कैप्टन ए प्लेस वेयर यू कांट सी और टॉक टू एनीवन. ये मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे आप किसी और से बात नहीं कर सकते, किसी और को देख नहीं सकते हैं. तो उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो उसके बाद कहता है, क्या कहता है कि कम से कम एक चीज है. क्या चीज है? कि आपको उसे बिना बातचीत रखने में ज़्यादा परेशानी रही होगी. क्या नहीं है ऐसा? द गवर्नर chuckled politely once more. गवर्नर जो है उसके बाद फिर से जो है पोलाइटली जो है बड़े पोलाइट तरीके से हंसता है, हल्के से एकदम से, एंड reiterated his thanks and slowly cradled the phone. और उसके बाद क्या कि reiterated means क्या होता है? repeated. और वापस से थैंक जो है उसको रिपीट करता है एंड स्लोली cradled the phone. cradled का मतलब होता है placed down, और वापस से फोन को रख देता है. कौन? जो गवर्नर है वो. उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. नेक्स्ट,
Evans the Break, as the prisoner officers called him. Evans the Break, जैसा कि prisoner officers उसको बुलाते थे. Thrice he had escaped from prison. 3 बार जेल से भाग चुका है. And but not for the recent wave of the unrest in maximum security establishment up north. अब यहाँ पे है क्या कि 3 बार जो इवांस है वो जेल से भाग चुका है और 3 बार जेल से भाग चुकने के बाद अभी नॉर्थ में ज़्यादातर सुरक्षा वाली जेलों में हाल ही में जो एक विद्रोह की जो लहर होती है वो वहाँ पे जो है चल रही होती है. विद्रोह की लहर वहाँ पे किसी तरह की नहीं होती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे है. इस वजह से तो नेक्स्ट उसके बाद क्या, ही वुड नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड. और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से वो क्या कि इवांस जो है वो अभी भी ऑक्सफोर्ड के आंगन की शोभा बढ़ा रहा है, यानी कि अभी तक जेल में रुका हुआ है. अदरवाइज इस समय तक उसे फिर एक बार चौथी बार वहां से भाग जाना था. नेक्स्ट, the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. गवर्नर जो है वो निश्चित मानने जा रहा था कि वह उनको अपमानित नहीं करेगा. किनको? जो ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, जो सीनियर जो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड है उनको अपमानित नहीं करेगा, यानी कि वहाँ से उनको इवांस को भागने की कोई भी चांस उसको नहीं देगा. Not that Evans was real burden, just a parastant. पैरास्टेंट मीन्स क्या होता है? तो पैरास्टेंट मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस. अब ऐसा नहीं था कि इवांस वहाँ पे उनके लिए, जेल वालों के लिए, जेल के ऑफिसर्स के लिए किसी तरह का कोई बोझ था. बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. जस्ट ए पैरास्टेंट. सिर्फ वो क्या था कि लगातार क्या करता रहता था कि लगातार जो है नैगिंग प्रेजेंस. नैगिंग प्रेजेंस मीन्स क्या होता है? वास्तविकता में लगातार कष्ट देने वाली एक उपस्थिति उसकी हमेशा रहती थी. नैगिंग क्या होता है? ट्रबलिंग, यानी कि हमेशा परेशान करने वाली उसकी उपस्थिति रहती थी. ही हैड बीन ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड. वो बिल्कुल सही था ऑक्सफोर्ड जेल में, यानी कि ऑक्सफोर्ड जेल में जो बिल्कुल जो था पूरी तरह से एकदम सही था. कौन? इवांस. द गवर्नर would see it too personally. अब हालांकि जो इवांस था वो बिल्कुल सही था वहाँ पे, लेकिन गवर्नर जो है वो पूरी तरह से अपने आप ही उन सारी चीज़ों का एक तरह से ख्याल रखना चाहते थे, यानी कि सारी चीज़ों को चाहते थे कि सारे के सारे जो भी इवांस के एग्जाम से रिलेटेड है सारी की सारी गतिविधियाँ जो है वो गवर्नर के ऑब्जर्वेशन में हो. नेक्स्ट, and besides there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. अब दूसरी एक और यहाँ पे संभावना थी कि वास्तव में हो सकता है कि इवांस जो है वो वास्तविकता में ही जर्मन भाषा के ओ लेवल की डिग्री में इंटरेस्ट रखता हो. यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरह से ये जो ओ लेवल का एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए भागने की एक चाल है, ऐसा हम नहीं कह सकते. हो सकता है वास्तविकता में उसको इस स्टडी में इंटरेस्ट हो. नेक्स्ट, जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी. इसकी थोड़ी सी संभावना है. किस चीज़ की? कि किस चीज़ की स्लाइट पॉसिबिलिटी है? कि वहाँ से उसके जो है इंटरेस्ट की उसके मीन्स जर्मन भाषा में ऑल लेवल की डिग्री में उसका थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इस चीज़ की थोड़ी संभावना है. जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना. एट 8:30 PM ऑन संडे 7 जून. अब बात आ जाती है सुबह शाम को 8:30 बजे की बात होती है. मंडे का दिन होता है, तारीख होती है 7 जून. इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in heavily guarded recreational block just across from Deering. इवांस जो है, इवांस का एक जो जर्मन टीचर हैं वो वहाँ पे आते हैं और जर्मन टीचर ने उससे भारी सुरक्षा वाले जो मनोरंजन ब्लॉक है, रिक्रिएशन होता है एंटरटेनमेंट ब्लॉक में हाथ मिलाया जो बस डी विंग के बिल्कुल सामने था. क्या था डी विंग के बिल्कुल सामने? रिक्रिएशन ब्लॉक. और रिक्रिएशन ब्लॉक में ही कौन आता है?
तो रिक्रिएशन ब्लॉक में इवांस का जर्मन लैंग्वेज का जो टीचर है वो आता है और इवांस से हाथ मिलाता है। नेक्स्ट, गटन ग्लिक और इवांस। अब वो वहां पर आकर जो है वो जर्मन लैंग्वेज में बोलता है क्या, गटन ग्लक। गटन ग्लक मीन्स क्या होता है, गुड लक। इवांस को बोलता है और इवांस यानी कि इवांस को यहाँ पर आकर वो बोलता है क्या कि भाई गुड लक उसको बोलता है। पार्डन, पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा करना। तो जो इवांस है वो बोलता है कि क्षमा करना, आई सेड गुड लक, गुड लक फॉर टुमारो। और जो इवांस का जो टीचर है वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि कल के लिए तुम्हें गुड लक। ओ थैंक्स, आई मीन डेंक सेक्रॉन। ये जर्मन लैंग्वेज के शब्द हैं, तो इनको हम देखते हैं। वो कहता है कि यद्यपि जो ओ धन्यवाद श्रीमान, सर धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, ये कौन बोलता है, इवांस बोलता है। You have not a cat in hell's chance of getting through, of course, but उसके बाद जो उनका टीचर है वो कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारी जो सफलता है, सफल होने की संभावना जो है वो लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन बस इतना ही वो बोलता है। और उसके बाद जो इवांस है वो उसकी अपने जर्मन टीचर की बात को बीच में काटते हुए एकदम से बोलता है, I will surprise everybody, sad इवांस। इवांस कहता है कि शायद मैं सबको हैरान कर रहा हूँ। क्या हैरान कर रहा हूँ कि मैं जर्मन लैंग्वेज में जो है अच्छे से पास आउट हो सकता हूँ, तो शायद मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ इसलिए सभी लोग हैरान हैं। At 8:30 the following morning, अगली सुबह पे 8:30 बजे, इवांस हैड अ विजिटर। इवान के सेल के अंदर एक जो है पर्सन वहाँ पे आता है, और कौन, 2 विजिटर्स इनफैक्ट वास्तविकता में एक नहीं बल्कि कितने, 2 विजिटर आते हैं। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trouser। अब ग्रबी क्या होता है, ग्रबी मीन्स होता है क्या, डर्टी, गंदा। नेक्स्ट, कि वो क्या करते हैं कि जैसे वास्तविकता में 2 वहां पे जो विजिटर होते हैं वो क्या देखते हैं कि इवांस ने बिल्कुल गंदी सी जो एक बनियान है वो पहनी हुई है। गंदी सी बनियान को उतनी ही ग्रबी ट्राउजर, इक्वली मीन्स उतनी ही ग्रबी गंदे ट्राउजर के ऊपर इवांस ने पहना हुआ है। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक। और उसके बाद वो क्या करता है कि उसने अपनी गंदी सी बनियान को अपनी पैंट के अंदर दबाया। नेक्स्ट, स्माइलिंग चीयरफुली, बड़ी खुशी से मुस्कुराता हुआ बोलता है, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। इवांस बोलता है कि मिस्टर जैक्सन गुड मॉर्निंग, दिस इज इंडीड एन ऑनर। कि यह सचमुच बहुत ही सम्मान की बात है। क्या सम्मान की बात है, कि आप मेरी सेल में आए। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। डी विंग के अंदर जैक्सन जो है वो एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर है, जैसा कि हमने कैरेक्टर्स में किया था। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। और जो इवांस है और जैक्सन है वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन। जैक्सन के साइड में ही, क्योंकि अभी हमने देखा था कितने विजिटर वहां पे आए थे, 2 विजिटर आए थे। तो जैक्सन के साइड में एक ऑफिसर वहां पे खड़े हुए थे, ए बर्ली सरली लुकिंग मैन। एकदम से कैसे दिखने वाले, बर्ली सरली। बर्ली मीन्स होता है स्टाउट, मोटे से जो होते हैं, और सरली मीन्स क्या, रूड, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, बैड टेम्पर्ड, बहुत ही ज्यादा जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, सरली। यानी कि उनके साइड में ही एक बहुत ही ज्यादा स्टाउट, मोटे तगड़े से एक पर्सन है, और कैसे, सरली लुकिंग। सरली लुकिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बैड टेम्पर्ड, बद मिजाज जिसको हम कह सकते हैं। वो आदमी जो जिसका नाम क्या है, स्टीफन, वो वहां पे जैक्सन के साइड में खड़े हुए हैं। only recently recruited to the profession, जो कि अभी अभी इस पेशे में यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में अभी अभी शामिल हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कहाँ कर चुके हैं, कैरेक्टर्स में हम लोग कर चुके हैं। जैक्सन नोडेड कर्टली। जैक्सन जो है, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना,
और कर्टली मीन्स क्या होता है, बड़े ही पोलाइट तरीके से। जैक्सन जो है बड़े पोलाइटली अपना हाँ में सिर हिलाता है। हाउस आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन। जैक्सन कहता है कि हमारा जो छोटा आइंस्टाइन है, मीन्स हमारे नन्हे आइंस्टाइन का क्या हाल है, ये पूछता है कौन, जैक्सन। नेक्स्ट, Was not he a mathematician, मिस्टर जैक्सन? और वो मिस्टर जैक्सन इवांस जो है वो कहता है कि क्या ये कोई मैथमेटिशियन नहीं है, आइंस्टाइन ही आपने क्यों बोला इनको? आई थिंक ही वॉज अ जू। मिस्टर जैक्सन जो है वो कहते हैं क्या कि मुझे लगता है कि ये कौन है, एक जू क्या होता है, जो यहूदी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, स्पेशली जर्मन साइड में, जो जिस तरह से हमारे यहाँ पे सिख और अलग अलग धर्मों के लोग हैं, इसी तरह से यहूदी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। जर्मन में जो जर्मनी में ये पाए जाते हैं, इस तरह की जो कौम है वो पाई जाती है। नेक्स्ट, इवांस फेस वॉज अनशेवन। अनशेवन मीन्स बिना शेव के। इवांस का जो फेस है वो दाढ़ी किया हुआ नहीं होता। एंड ही वोर ए फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड। बॉबल हैट क्या होती है, ए वुलन हैट, ए हैट विद ए वुलन बॉल, यानी कि ऊनी टोपी जो होती है जिसके ऊपर एक इस तरह से जो बना होता है जो गोल सा, उसको हम बोलते हैं क्या, बॉबल हैट। कि इवांस ने बहुत ही फिल्दी मीन्स होता है डर्टी, गंदी से दिखने वाली रेड कलर, रेड एंड वाइट जो ऊन की बनी हुई टोपी है वो अपने सिर पर पहनी होती है। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। बस्टिंग मीन्स होता है केम सडनली। और उसके बाद इवांस जो है वो कहता है कि मुझे एक मौका दीजिए मिस्टर इवांस, बस मैं अभी शेविंग करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ कि अचानक से आप यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट, तो ये सारा जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है, वो डिस्कशन किसका चल रहा होता है, वो डिस्कशन चल रहा होता है जैक्सन और इवांस के बीच में। अब आगे देखते हैं हम लोग। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्स हिज आइज ऑन स्टीफन। स्टीफन की तरफ मुड़ते हुए जैक्सन एकदम से बोलता है, क्या बोलता है कि तुमने मुझे सही याद दिलाया। क्या सही याद दिलाया तुमने मुझे? मेक श्योर यू टेक दिस रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। स्क्रैपिंग क्या होता है? रबिंग, यानी कि जब उसने पूरी तरह से अपनी दाढ़ी को रगड़ लिया हो। अगली मग मीन्स क्या होता है, जो भद्दी से दिखने वाला जो दाढ़ी है उसकी, उसके लिए वो बोलता है कि जब ये अपने बदसूरत से चेहरे को साफ कर ले तो याद रखना स्टीफन, क्या याद रखना, कि इसके सेल से, इसके जेल से जो है क्या, रेजर लेना मत भूलना। नेक्स्ट, क्लियर, one of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat। कि उसके बाद जो जैक्सन है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि किसी न किसी दिन ये हम सब पर एक कृपा करेगा। क्या कृपा कर देगा? कि अपने जो है कमबख्त गले को काट लेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा वो यहीं पर रहने वाला है और इसलिए वो परेशान होकर शायद इस तरह का कदम इवांस उठा सकता है। ये बात कौन बोलता है? जैक्सन बोलता है। किसको बोलता है? स्टीफन्स को। और किसको सुना के? इवांस को सुना के। नेक्स्ट, For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him। और कुछ सेकंड के लिए तो क्या, कि इवांस जो है वो कुछ समय के लिए सोचता है और उस व्यक्ति की ओर एकदम थॉटफुली, मतलब विचारपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे स्ट्रेट मीन्स अपराइट, बिल्कुल सीधा वहाँ पे खड़ा हुआ है। कौन? मिस्टर जैक्सन। देखता रहता है जिसकी छाती पर बाईं ओर क्या है, कि स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली पैरेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। पैरेडेड मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड क्या होता है? प्रदर्शित करना। कि जिसकी छाती पर बहुत सारे बाईं ओर में
बाईं ओर में क्या कि बहुत सारे जो मेडल है वो एक कतार में गर्व को दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसकी यहाँ पे बात हो रही है? तो जैक्सन की तरफ एकदम से देखता है। जैक्सन के बारे में बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि कुछ मेडल्स जो है वो जैक्सन के बाईं ओर में जो है उसके शर्ट पर लगे हुए हैं। मिस्टर जैक्सन, Was it you who took my nail scissors away? उसके बाद इवांस कहता है कि मिस्टर जैक्सन, क्या आपने मेरा जो नेल सीजर है यानी नेल को कट करने वाला जो है, क्या आपने मेरा नेल कटर जो है वो यहाँ से लिया? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। इवांस जो कि हमेशा अपने हाथों को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, यानी कि अपने हाथों की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करता था। एंड योर नेल फाइल टू, जो ये जैक्सन है वो कहता है कि मिस्टर जैक्सन जो है वो आंसर देते हैं क्या कि हाँ, मैंने तुम्हारा नेल कटर भी और नेल शार्पर भी, नेल शार्पर जिस तरह से हम नेल्स की शेप बना सकते हैं तो वो भी मैंने तुम्हारा ले लिया था, नेल फाइल में मैंने तुम्हारा ले लिया था। लुक फॉर ए मोमेंट, इवान्स आइज स्मोल्डर्ड। स्मोल्डर्ड मीन्स क्या होता है? बॉन्ड डेंजरसली, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। एक बार तो इवांस जैसे ही इवांस की आंखों में एक खतरनाक ढंग से जो लाल हो जाती है, गुस्से के कारण एकदम से लाल हो जाती है, लेकिन जैक्सन भी उसके इस गुस्से के लिए तैयार था क्योंकि जैक्सन जानता था कि जब इवांस की इन चीज़ों को छुपाया जाएगा तो वो जरूर गुस्से में आएगा। नेक्स्ट, orders of the governor Evans. He leaned forward and lowered his voice, dropping to a harsh, contemptuous whisper, "You want to complain?" और उसके बाद जो गवर्नर है वो कहता है कि जैक्सन जो है वो कहता है कि गवर्नर का ऑर्डर था, और उसके बाद लीन का मतलब क्या होता है? झुकना। लियर्ड मीन्स क्या होता है? सॉ बिटरली, यानी कि एकदम कड़वाहट वाली नजरों से एकदम से देखता है। नेक्स्ट है हार्श मीन्स होता है क्या? रफ, और कैम्पेटियस मीन्स होता है क्या? हेटफुल। कि तभी जो जैक्सन है वो कहता है क्या कि ये गवर्नर का आदेश था। वो एकदम से जो जैक्सन है वो आगे की तरफ झुकता है और बगले झांकने लगता है और बोलता है कि उसकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठोरता उसकी आवाज़ में नज़र आती है, और एक बड़बड़ाहट जो अभी तक उसकी आवाज़ कैसी थी, कटु और घृणात्मकता से भरी हुई थी, वो एकदम बड़बड़ाहट में यानी कि धीमी आवाज़ में बदल जाती है और बोलती है, You want to complain? क्या तुम शिकायत करना चाहते हो इवांस? इवान shrugged his shoulders lightly. Shrug का मतलब क्या होता है? मीन्स उचकाना कंधे को, इस तरह से जो इवांस है वो अपने कंधे को जो है थोड़ा सा उचकाता है। The crisis was over. और crisis मीन्स क्या होता है? Crisis over. Crisis over मीन्स क्या होता है कि मुसीबत टल गई थी, ऐसा वो अपने माइंड में सोचता है। यू हैव नॉट गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। उसके बाद जैक्सन बोलता है कि देखो, तुम्हें अपने आप को सही बनाने के लिए तुम्हारे पास अब आधे घंटे से भी कम समय है, तुम अपने आप को सही कर लो और कृपया करके इस गंदी से दिखने वाले टॉपिक को उतार देना। मीट ओ Evans put this right hand lovingly on the top of filthy woolen. और इवांस जो है वो तभी एकदम से क्या करता है कि वो कहता है कि मीन हैट, कि मी हैट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या? मीन हैट, कि आपका कहने का मतलब है ये वाली टॉपी। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन द टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन। फिल्दी मीन्स डर्टी। इवांस अपनी उस टॉपी के ऊपर जो है वो अपना सिर के ऊपर जो है टॉपी के ऊपर हाथ लगाते हुए, उस गंदी सी टॉपी के ऊपर हाथ लगाते हुए बोलता है, स्माइल्ड सैडली, और थोड़ा सा निराश होते हुए, उदास होते हुए स्माइल करता है और बोलता है, डू यू नो, कि क्या आप जानते हैं जैक्सन, इट इज़ ओनली थिंग दैट एवर ब्रॉट मी एनी शॉर्ट ऑफ लक इन माई लाइफ। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यही एक चीज है जो कभी मेरे जीवन में कोई भी किस्मत लाई है, यानी कि ये मेरे लिए क्या है, एक तरह से गुड लक है, काइंड ओ लकी चार्म, कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि एक तरह से सौभाग्य वाला ताबीज मैं इस कैप को कह सकता हूँ।
इफ यू नो व्हाट आई मीन, क्या आप जान रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है? एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा, वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट, कि मैंने सारी चीज़ें, यानी कि चाहे मेरे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी दूसरी चीज़ हो, ये जो कैप है ये हमेशा मेरे लिए क्या लेके आती है? गुड लक लेके आती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे इस कैप को दूर ना किया जाए। Buried somewhere in Jackson was a teeny core of compassion, and Evans knew it. टीनी मीन्स क्या होता है? लिटिल होता है। कॉर मीन्स होता है क्या? हर्ट जो होता है हमारा, उसको कॉर बोलते हैं। कंपैशन मीन्स क्या होता है? पिटी, दया। और कहीं ना कहीं जैक्सन की इस बात को इवांस बहुत अच्छे से जानता था। क्या जानता था? कि चाहे जैक्सन सारी गाली गलौज कर ले, चाहे धमकी दे, चाहे बेवकूफ़ी के लिए उसको जो है बेवकूफ़ उसको समझे इवांस को, लेकिन कहीं ना कहीं सहानुभूति वाला एक छोटा सा अंश जो है वो जैक्सन के अंदर है, और इवांस की बात बहुत अच्छे से जानता है। Just this one, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair and get shaving. कि उसके बाद जेनुअली मीन्स क्या होता है? रियली, एंड लॉथ मीन्स होता है क्या? हेटेड, नफरत करना। उसके बाद चलो फिर सिर्फ एक बार शर्ली टेम्पल, यानी कि वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक बार जो है मैं मौका देता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर इवांस के बारे में कोई बात थी जिसे जैक्सन सचमुच जिससे नफरत करता था, तो वह क्या थी? कि जैक्सन के लंबे लहराते बाल और दाढ़ी, और उसके बाद वो बोलता है गेट शेविंग, और क्या करो? दाढ़ी बना लो। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. उसके बाद रेवरेंड क्या होता है? रिस्पेक्टेड। कि सही 8:45 पे क्या होता है कि रेवरेंड यानी कि रिस्पेक्टेड स्टुअर्ट मैकलरी जो है वो क्या करते हैं? अपने छोटे से फ्लैट को वहां से छोड़ते हैं, और अपने छोटे से फ्लैट को छोड़ते हुए किस तरफ बढ़ते हैं? जल्दी जल्दी कॉर्फेक्स की तरफ चल पड़ते हैं ब्रॉड स्ट्रीट में, और जल्दी से अपने कदम जो है वो कॉर्फेक्स की तरफ बढ़ाते हैं। The weatherman reported temperatures considerably below the normal for the early June. और वेदरमैन क्या? जैसा कि हम न्यूज़ में देखते हैं, क्या देखते हैं न्यूज़ में? जो वेदर फॉरकास्ट आता है तो उसके लिए बोला जाता है कि मौसम की भविष्यवाणी हुई थी, और मौसम की भविष्यवाणी में क्या बताया गया कि जून के शुरुआती तापमान में जो है सामान्य से कम रहने की बात जो है वो बताई गई थी। इसलिए जो रेवरेंड मैकलरी है उन्होंने क्या किया? ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड शैलो क्राउन क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड welcome protection from the steady diesel which has set in half an hour earlier, which now separated the thick lenses of his specs. अब यहाँ पे क्लैरिकल लिखा हुआ है, मीन्स क्या? प्रिस्टली, यानी कि प्रिस्ट के जैसे बिल्कुल। स्टेडी मीन्स होता है क्या? रेगुलर। डीजल मीन्स क्या है? टू रेन स्लाइटली और लाइटली। सेकेंड मीन्स क्या? स्टार्टेड। नेक्स्ट स्पेटर मीन्स क्या? स्प्रिंकल्ड। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो उन्होंने क्या किया कि एक लंबा सा काला कोट उन्होंने पहना, और काले कोट के नीचे एक छोटे आकार वाला जो उन्होंने जो पृष्ठ के जैसा एक छोटी जो टोपी है वो पहनी, जो कि क्या कर सके? उनको बूंदाबांदी से, हल्की बारिश से थोड़ी सी बचा सके। और आधे घंटे पहले ही जो बारिश है वो शुरू हुई थी, जो और जब उसके चश्मे में से मोटे लेंसों पर अभी जो बारिश की बूंदें हैं वो पड़ रही थी, तो उससे अपनी आंखों को, लेंसेस को जो है बारिश से बचाने के लिए उन्होंने इस तरह की कैप जो है वो पहनी हुई थी।
नेक्स्ट, in his right hand he was carrying a small brown suitcase. मिस्टर मैक्लैरी ने राइट हैंड में एक छोटा सूटकेस ब्राउन कलर का उठाया हुआ था, which contained all that he would need for the morning duty. उस सूटकेस के अंदर वो सारा सामान रखा हुआ था जो कि उन्हें अपनी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए चाहिए था, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप। उसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो यहाँ पे बताई जाती हैं। तो उसके अंदर क्या था, एक क्वेश्चन पेपर के एक एनवलप था, एनवलप के अंदर क्वेश्चन पेपर था, ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो कलर का इन्विजिलेटर के लिए फॉर्म था, ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है, प्रूविंग दैट समथिंग इज रियल, ऑथेंटिकेट जिस वर्ड से बना हुआ है ऑथेंटिकेशन, कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड से एक ऑथेंटिकेशन कार्ड उसके अंदर था, यानी कि जिससे पता चले कि वास्तविकता में जो इन्विजिलेटर है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से आया है या नहीं, ए पेपर नाइफ, एक पेपर काटने वाला छोटा सा नाइफ, ए बाइबल, he was speak to the women's guild that afternoon on the book of the Ruth and a current copy of Church Times, कि और लगभग क्या क्या चीजें वहां पे थी, तो वहां पे एक बाइबल थी, और बाइबल के अंदर क्या था, तो बाइबल के अंदर उन्होंने यानी कि मिस्टर मैक्लैरी ने आज दोपहर को क्या पढ़ना था, एक महिला सहकारी संस्था को रूथ की पुस्तक के बारे में संबोधित करना था। तो ये वाला जो चैप्टर है द चर्च टाइम्स का एक जो है रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है, तो चर्च टाइम की कॉपी जो थी वो उस सूटकेस के अंदर रखी हुई थी। द 2 आवर एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15, और 2 घंटे की जो उनका यानी कि एग्जाम जो था उसकी टाइम पीरियड क्या था, 2 घंटे था, तो वो 9:15 बजे शुरू होनी थी। इवांस वॉज लैथरिंग हिज फेस विगरसली, लैथरिंग मीन्स क्या होता है, गिल्ड, गिल्ड का मतलब होता है क्या, एसोसिएशन, और लैथरिंग मीन्स होता है क्या, फॉर्मिंग। नेक्स्ट, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मीन्स क्या होता है, झाग लगाना। विगरसली मीन्स क्या होता है, विगरसली मीन्स होता है ब्रिस्कली, जल्दी से। इन टू vigorously when Stephens brought in 2 small square tables, कि इवांस जो है वो उस समय पे क्या कर रहा होता है, अपने चेहरे पर झाग लगा रहा होता है, यानी कि शेविंग के लिए जो शेविंग फॉर्म है वो उसने लगाई होती है। और किस समय पे, जब स्टीफन 2 छोटी छोटी चौकोर टेबल लेकर वहां पर सेल के अंदर आता है, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस, और दोनों टेबल को एक दूसरे के सामने रख देता है, और उनके बीच में गैप जो है वो बहुत ही कम होता है। क्या रख देता है, टेबल्स को, कौन, स्टीफन। उस समय पे इवांस क्या कर रहा होता है, शेविंग कर रहा होता है। नेक्स्ट, narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall, distempered means क्या, जिस पे टेम्पर यानी कि पेंट नहीं किया गया है, तो उस वॉल, स्टोन वॉल के पास में, पत्थर की जो दीवार है उसके पास में रख देता है। क्या कि दोनों टेबल एक दूसरे के जो है बिल्कुल आमने सामने रखी हुई होती है। एक तरफ डिस्टेम्बर की दीवार जो कि पत्थर से बनी हुई है, और दूसरी तरफ में क्या होता है, जो यहाँ पे बताया गया है क्या, बंक, बंक क्या, जिसपे कि कैदी वगैरह जो, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले पेज पे देखा था कि वांस जिसके ऊपर बैठा था उसको बंक बोला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, Stephens brought in 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table which stood near the cell door. अब यहाँ पे battered, battered means क्या होता है, broken, कि इवांस जो है उसके लिए क्या लाया जाता है, कि एक जो कुर्सी है, स्टीफन 2 सख्त कुर्सियां जो है वो वहां पर लेकर आता है, एक वो जो थोड़ी कम टूटी हुई थी, और जिसके सामने उसने एक टेबल रख दिया था जो कोठरी के दरवाजे के पास थी। नेक्स्ट, जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी, लेडी मीन्स बॉय, किसके लिए बोला, इवांस के लिए। तो जैक्सन वहां पे आता है, एक सेकंड के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए वहां पे आता है, और बोल के जाता है, क्या बोल के जाता है उसको, कि देखो लड़के कि तमीज से रहना, ठीक है। नेक्स्ट, इवांस टर्न एंड नोडेड, इवांस जो है वो मुड़ता है और अपना सिर हिलाता है, एंड दीज
जैक्सन पॉइंटेड द पिनअप्स, और उसके बाद जैक्सन ने तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन सबको उतारो, ऑफ मीन्स उतारो इन सबको यहाँ से। इवांस टर्न एंड नोडेड अगेंस्ट, इवांस ने फिर से हम बोला, आई वॉज गोइंग टू टेक दैम डाउन एनीवे, ए मिनिस्टर इज नॉट ही, द चैप कमिंग टू सिट इन एंड आई मीन। उसके बाद इवांस मुड़ा और दोबारा अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा कि मैं उनको उतारने ही जा रहा था। एक पृष्ठ क्या वह नहीं है, यानी कि क्या वास्तविकता में वो पृष्ठ है ना, मेरा मतलब कि जो यहाँ बैठने आ रहा है क्या वो एक पृष्ठ है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने जो है बड़े गंभीर होते हुए धीरे से उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि जो यहाँ पे इन्विजिलेटर के रूप में आ रहा है वो कोई पृष्ठ है। वेल इवांस है वो आंसर देता है, वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिड नॉट आई एंड आई कुड नॉट येल्प। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ फॉर्म साइन करने के लिए दिए गए थे और कुछ फॉर्म साइन करने पड़ते हैं, क्या नहीं करने पड़ते, और मैं ऐसा किए बिना रह भी नहीं सकता। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चिक, इवांस जो है वो अपना रेजर जो है वो बड़े ध्यान से अपने लेफ्ट चिक के ऊपर जो है वो घुमाता है। लेफ्ट इन नीट स्वैप इन हर वाइट लेदर, और जो उसका लेफ्ट स्वेट का मतलब क्या होता है, ए लाइन, और जहाँ से एकदम से वो रेजर घुमाता है वहाँ से तभी क्या हो जाता है कि एकदम से एक सफ़ेद लाइन, सफ़ेद झाग के बीच एक तरह की जो लकीर है वो वहाँ पे बन जाती है। तो ये सारी बातें हमने आज पढ़ी। जितना आपने अभी तक पढ़ा उसको मैं एक बार समअप कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि जहाँ पे इवांस हम लोगों ने आज स्टार्ट किया कि जहाँ पे जो गवर्नर और एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, वो आपस में दोनों जो मजाक करके और फोन को रख देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात आ जाती है कहाँ पे, जहाँ पे इवांस अपने जो सेल के अंदर है वहाँ पे दो विजिटर आते हैं, पहला जैक्सन होता है, दूसरा स्टीफन होता है। दोनों स्टीफन और जैक्सन वहाँ पे आते हैं, और स्टीफन और जैक्सन जब वहाँ पे आते हैं तो वो एक जैक्सन जो है, जैक्सन के बारे में काफ़ी कुछ बातें जो कैरेक्टर में मैंने आपको समझा दी थी वो यहाँ पे बताई जाती है। स्टीफन के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। जैक्सन कहता है कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें जो है जो भी अपना तुम्हारे पास आधा घंटा है, जो भी अपना शेप वगैरह तुम्हें करना है तुम कर लो, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ से निकाल दी जाएंगी। उसके बाद इवांस की कैप के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन इवांस जो है वो कैप को वहाँ से बाहर ले जाने के लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि वो उसके लिए एक लकी चैन है और कल उसका एग्ज़ाम है। इस तरह से जो नेक्स्ट मैकलरी के बारे में बताया जाता है कि मैकलरी जो है वो अपने घर से निकल चुका होता है। हालांकि जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ पे मैकलरी जो है वो अभी तक ऑक्सफोर्ड प्रिजन में पहुँचा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो मैकलरी है वो अपने घर से निकल चुका होता है। उसके सूटकेस में क्या क्या सामान वहाँ पे रखा होता है एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। और उसके बाद जैक्सन और इवांस किस तरह से जो है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कुछ बातें, तो वो यहाँ पे हमने देखी। नेक्स्ट इससे आगे जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।